क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। चलो, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर द्वारा आयोजित आज इस मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिला के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, हम सब के बीच में उपस्थित मीडिया के प्रभारी आदरणीय जगदीश जी धांधिया, आदरणीय अचल सिंह जी और सभी मीडिया परिवार के मेरे सदा सम्मानित सदस्यगण, मैं आप सबके इस अल्प सूचना पर यहां पधारने के लिए हृदयपूर्वक आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये चुनाव की यात्रा जो विधानसभा चुनाव के पहले शुरू हुई थी, उसका पहला पड़ाव विधानसभा के चुनाव के समय संपन्न हुआ। आप सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों की शुभेच्छाओं के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम और माननीय मोदी जी के प्रति लोगों के प्रेम और विश्वास के चलते हुए जो कांग्रेस का कुशासन पिछले 5 साल से राजस्थान में था, जिसने राजस्थान को एक तरफ माफियाओं के हवाले किया था, राजस्थान को रेप कैपिटल बनाया था, राजस्थान को अपराधियों के लिए मुक्त कर छोड़ दिया था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को तार तार कर दिया था, राजस्थान को पेपर लीक का गढ़ बना दिया था, राजस्थान के किसानों के साथ वादा खिलाफी करते हुए किसानों को बेहाल छोड़ दिया था। उस सरकार से आज ही जाकर के आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से चुनाव की वैतरणी में हम लोग जुटे और जनता के आशीर्वाद के साथ, जैसा हमने कहा था और बार बार आप लोगों के सामने भी चर्चा की थी कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बनी। और सरकार बनने के साथ ही जो वादे हमने मैनिफेस्टो में किए थे, चुनाव के समय में किए थे, मोदी जी की उस गारंटी पूरे होने की गारंटी ऐसा मानते हुए उन सभी वादों पर तत्काल पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की। गैस सिलेंडर उज्ज्वला धारकों को 450 रुपए में मिले, इसको सुनिश्चित किया। किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का जो वादा था उसे पूरा किया। प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर जो अंधकार में प्रश्न चिन्ह लगा था रीट के और बाद में नकल माफिया के द्वारा, उसकी समुचित जांच एसओजी की एक एसआईटी बना करके की गई और आप सब ने देखा किस तरह से कितने लोग अब तक जेल के सीखचों के पीछे गए। पेट्रोल और डीजल का दाम करने का वादा किया था, वो पूरा किया। आंगनवाड़ी और इस तरह की एक्टिविटीज में काम करने वाले हमारी बहनों और हमारे मेट भाइयों की तनख्वाह बढ़ाने, उनका मानदेय बढ़ाने का जो वादा किया था वो पूरा किया। सर, एक बार राजस्थान के इस 90 दिन के कालखंड में जो आचार संहिता और सरकार बनने के बीच का कुल था, इस सीमित समय में शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी सरकार ने जितनी घोषणाएं की थी, हर संभव घोषणा को हमने पूरा करने का प्रयास किया। चुनाव का दूसरा चरण लोकसभा के चुनाव के रूप में हम सबके सामने पिछले लगभग विधानसभा के चुनाव के समाप्त होने के ठीक बाद में लगभग पिछले 70-80 दिन से निरंतर जो क्रम इस लोकसभा के चुनाव का चल रहा था, पहले चरण के मतदान होने के बाद अब दूसरा चरण का मतदान 2 दिन बाद होने वाला है। आज जो प्रचार की प्रक्रिया है, शोर शराबे का प्रचार का शोर शराबा थमने वाला है। मैं उससे पहले आप सब मीडिया बंधुओं को, आप सब ने जो इस पूरी यात्रा में सहयोग किया, सच को सच दिखाने का साहस किया, झूठ का पर्दाफाश किया, उसके लिए आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। और निश्चित ही निष्प्रह रह करके भी, निष्पक्ष रह करके भी आपने अपने इस सदाचरण और व्यवहार से देश को विकसित करने के संकल्प के साथ जो ये राष्ट्रीय यज्ञ है, इस यज्ञ में अपनी भी सकारात्मक आहुति प्रदान की है। मैं हृदयपूर्वक आपका धन्यवाद करता हूं।